शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। भुट्टो रिहा हो जाते तो ज़ियाउल हक पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जनरल ज़ियाउल हक की बका इसी में थी कि भुट्टो को सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि उस वक्त मुल्क और अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 48 अफाद पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के तमाम ज़री ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का तारीखी ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर बलोचिस्तान के तकरीबन 28,000 बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगी। 55 अरब रुपए के इस मंसूबे का 70% वफाकी जबकि 30% बलोचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को मनसूबा 3 महीने में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वफाकी हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत के दरमियान ज़री ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ज़री ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने से किसानों को पूरा दिन पानी की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वफाकी हुकूमत हर साल बिजली के बिलों की अदम अदायगी की वजह से सब्सिडी की मद में 70 से 80 अरब रुपए मुहैया करती रही, मगर फिर भी किसानों को सिर्फ 2 से 6 घंटे बिजली मुयस्सर होती थी। पूरे मुल्क में 10 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। इससे डीजल पर खर्च होने वाले 3.5 अरब डॉलर्स की बचत मुमकिन हो सकेगी। सूबों समेत दीगर सूबों में सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सबसे पहली ज़रूरत है। चीन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पाकिस्तान, सीपैक और बलोचिस्तान समेत अपने आप से भी दुश्मनी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान काबीना से गुफ्तगू। नाराज़ बलोचों को मिलकर बैठ कर गिले शिकवे दूर करने की दावत। कहा कि जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहता है उसे गले लगाएंगे। खारजी ताकतों को हम सब जानते हैं। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम के लिए जाना मजबूरी करार दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सरफराज बुगटी और गवर्नर बलोचिस्तान ने मुलाकात की। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। हमारा एहतजाज, हमारा एतराज़, हमारा इख्तलाफ इस बात पे था कि ये बजट प्रेजेंट करके पोस्ट फैक्टो एग्रीमेंट चाह रहे थे हमसे। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, दहशत गर्दी का इशू है, तो सफ़े अव्वल का किरदार पख्तूनख्वा हुकूमत। यहाँ के वज़ीर, अहदेदार, वज़ीर आला, साबिक वज़ीर, साबिक स्पीकर ये मानते हैं कि हम दहशतगर्द तंजीमों के पैसे देते। एक तरफ जब आप हुकूमत में हैं तो ऐसे ऐसे बातें करना कि आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है, आपको भी पकड़ना है। खुद फंस जाते हैं तो इतना रोना धोना शुरू हो जाता है कि अमेरिका से लेके यहाँ तक उनका रोने की आवाज़ें आ रही हैं। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। बिलावल की याद दहानी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, इनसे जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल किया जाए। नून लीग से मुआहदा है कि तरक्याती बजट पर मुशावरत होगी। उम्मीद है वफाक अगले साल मुशावरत करेगा। सियासत अपनी जगह, सिक्योरिटी मसाइल पर एक है। APC में शिरकत करेंगे, वहाँ सुनी सुनाई बात नहीं होगी, हकीकत सामने रखी जाएगी। माजी के चंद फैसलों के बायस अब तक दहशत गर्दी से नहीं निमट सके। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहदेदार दहशत गर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे तो किस तरह दहशत गर्दी का मुकाबला हो सकेगा। बानी PTI पर भी तनकीद। कहा कोई इतना नहीं रोया जितना कैदी नंबर 804 रो रहा है। इससे पहले गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। हुकूमत पंजाब का 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। काबीना से रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी लेने के लिए कल इजलास बुलवा लिया। हुकूमत पंजाब 10% अदायगी पर सार्फिन को सोलर पैनल्स फराहम करेगी। लागत का 90% हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये 90% 5 साल की आसान इकसात में सारिफ से वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा।
जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो ऐसा करेगा गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का दो टोक मौक़िफ़। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के मामले की समाअत में चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। बताएं पैमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उन्हें यह नजर नहीं आ रहा? जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा है कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब जजेस ट्वीट करें कि डिग्री सही है या नहीं? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, PTA और DG FIA को नोटिस जारी कर दिया। गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंगी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। केनिया की हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना देने का भी हुक्म दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी है। दरखास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फैसले पर रद्द-ए-अमल में अरशद शरीफ की बेवा ने कहा कि अरशद शरीफ को केनिया में इंसाफ मिल गया, मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को केनिया में कत्ल कर दिया गया था। वफाकी वजारत दाखिला ने एक्स पर आयद पाबंदी का दिफा करते हुए कहा है कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सलामती और बक़ार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई। कुछ अनासिर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में जवाब में वजारत दाखिला ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कानून की पाबंदी से मशरूत है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद का कहा। एक्स ने पाकिस्तान के साथ मकामी कानून की पाबंदी का MOU साइन नहीं किया है। वजारत दाखिला के पास आर्जी तौर पर एक्स की बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं है, मुस्तरद की जाए। इलेक्शन के 5 महीने बाद इलेक्शन कमीशन ने 41 कौमी और सूबाई असेंबलियों के रिकॉर्ड्स गूगल ड्राइव लिंक पर मॉडिफाई कर दिए। कमीशन के इस इकदाम ने कई सवालात उठा दिए। कवायद के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि इलेक्शन रिकॉर्ड पोलिंग के 14 दिन के अंदर अपलोड करे, बाद में उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने 4 और 5 जुलाई को पंजाब और KP की कौमी और सूबाई असेंबली के 41 हल्कों के फॉर्म 45 और फॉर्म 46 मॉडिफाई किए हैं। जिन हल्कों के फॉर्म्स मॉडिफाई किए गए उनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सूबाई नशिस्त के अलावा हमजा शहबाज, मरीम नवाज, साहबजादा हामिद रजा और शहरार आफरीदी के हल्के भी शामिल हैं। ये रिकॉर्ड क्यों मॉडिफाई किया गया, इलेक्शन कमीशन ताहाल उस पर खामोश है। फॉर्म 47 क्या चीज़ है? इंतखाबी उज़रदारी के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। दरख्वास्त गुजार की वकील एहसन भून ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा फॉर्म 47 के लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। एहसन भून ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुलाजमीन की भरमार। बेशतर मुलाजमीन के पास बैठने को कुर्सी तक नहीं, करने को काम तक नहीं। KP असेंबली में अरकान 119 हैं। असेंबली मुलाजमीन की तादाद 794 हो चुकी। असेंबली वेबसाइट पर मौजूद तफसील के मुताबिक असेंबली के लिए ग्रेड 22 का 1, ग्रेड 20 के 8, ग्रेड 19 के 22, ग्रेड 18 के 48 और ग्रेड 17 के मुलाजमीन काम कर रहे हैं। ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तादाद 89 है, जबकि ग्रेड 15 के 4, ग्रेड 14 के 91, ग्रेड 12 के 17, ग्रेड 11 के 54 और ग्रेड 10 का 1 मुलाजिम असेंबली में तैनात है। बेशतर मुलाजिमीन साबिक स्पीकर असद कैसर और मुश्ताक गनी के दौर में, जबकि कुछ लोग साबिक वजीर आला महमूद खान के दौर में भर्ती हुए।
शहीद DSP CTD अली रजा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध की DSP अली रजा के लवाहिकीन से मुलाकात, कहा कि अली रजा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा की 2 हफ्ते रेकी की गई। मुल्जिमान जानते थे कि अली रजा की गाड़ी बम प्रूफ है और उनके पास हथियार होता है। मुल्जिमान ने अली रजा की गाड़ी से उतरने के बाद अपार्टमेंट में दाखिल होने पर फायरिंग की। वारदात में एक ही हथियार इस्तेमाल हुआ। मुहर्रम उल हराम में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला सूबों के मुशावरत से किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में चेहलम तक सियासी इज्तिमात जल्द से जुलूसों पर पाबंदी रहेगी। बारिशों के पेश नज़र जुलूसों और मजालिस के लिए पेशगी प्लान तैयार करने की भी हिदायत। ओवर बिलिंग के मसले पर वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद तहकीकाती इदारे मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डाटा तलब कर लिया। FIA डायरेक्टर्स को 3 रोज़ में तमाम शवाहिद जमा करने की हिदायत। ओवर बिलिंग की शिकायत पर नैब ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर IT को तलब कर लिया। तहकीकाती इदारों ने वजारती तवानाई के हुकाम को भी तलब कर लिया। 2 रोज पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओवर बिलिंग करने वाले अहलकारों की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर चुके हैं। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ इजाफा वापस लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने असम्बली की वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर मंजूरी लेने की हिदायत की। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। इससे पहले काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए इजाफा मंजूर किया था। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान MQM के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को बताया कि लियारी एक्सप्रेस वे का 90% काम उनके दौरे निज़ामत में हुआ। लियारी एक्सप्रेस वे का डिज़ाइन भारी गाड़ियों के लिए नहीं है। लियारी एक्सप्रेस वे हल्की ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास बनाया गया था, उसे डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल की गुजारिशात सुनकर तजावीज़ फौरी तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने थर्ड पार्टी जायजे मंजूरी तक हैवी ट्रैफिक को लियारी एक्सप्रेस वे पर इजाज़त न देने की यकीन दहानी करवाई। मुबैना इंतखाबी धांधली केस में जवाब जमा न करवाने पर लीगी MNA तारिफ फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जुर्माना आयद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का 3 दिन में फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की पिटिशंस पर समाअत। ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब 3 और अरकान से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि जब ट्राइब्यूनल फंक्शनल था आपको ऑर्डर पर अमल दरामद करना था। तीनों पिटिशनर की रोजाना समाअत होगी, हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। लीगी रुकन अंजुम अकील खान के वकील ने कहा है कि हमने मुकम्मल जवाब जमा करवा दिया। DC इस्लामाबाद ने PTI को जलसे की इजाजत दी। चीफ कमिश्नर ने उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करें, इस दरखास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद जलसे का NOC मनसूख करने पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से इनकार। PTI के वकील ने कहा कि ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं करने दे रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमें तो कानून के मुताबिक फैसले करना है।
गजा शहर में इसराइली टैंक 3 अतराफ से दाखिल, बेघर फलस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली तैयारों की रात भर गजा में बमबारी, हमास का असलाह गोदाम करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 45 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की फलस्तीनियों को भूख प्यास से मारने की साजिश। इमदादी सामान से लदे सैकड़ों ट्रक कई हफ्तों से गजा में दाखिले के मुंतज़िर हैं। गजा में आज भी ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्चा इंतकाल कर गया। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह जंगजू शहीद। रूस का दिन की रोशनी में यूक्रेन पर बड़ा हमला, दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों में रूसी मिसाइल हमले से 29 अफराद हलाक, 110 से ज्यादा जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के कहने के रूस ने 40 से ज्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और गाइडेड मिसाइलों से बच्चों के अस्पताल, कमर्शियल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जवाबी हमलों की धमकी दे दी। यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज रूस के असलहा गोदाम को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज पर नामालूम अफराद का हमला, 4 भारतीय फौजी हलाक, 6 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जिला कठुआ में भारतीय फौज की गाड़ी को 10 बमों और फायरिंग का निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो ताइक्वांडो के खिलाड़ी निकले। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट मैमूना नसीर बलोच को बताया कि वो ताइक्वांडो 1 डैन लेवल तक पहुंचे थे। मैमूना से कहा कि आप 2 डैन हैं, आपसे कोचिंग लेना होगी। बिलावल से साबिक वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन जान शेर खान, ताइक्वांडो खिलाड़ी पाकीसा, वॉलीबॉल टीम कप्तान मुराद जहां, खिलाड़ियों वलीद खान मसूर, मावताई चैंपियन खान सईद आफरीदी और पाकिस्तान की पहली खातून स्प्रिंटर तमीम खान ने भी मुलाकातें की। जूडो वर्ल्ड चैंपियन अजीजुल हक, को पैमा समर खान भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले। बिलावल ने सबको यादगारी शील्ड्स पेश की। K2 मुहिम जोई के दौरान समीना बेग के साथ दूसरी खातून को पैमा आमना शिगरी की भी तबीयत खराब हो गई। वो भी K2 बेस कैंप से वापस नीचे आ गई। समीना बेग के भाई ने बताया कि आमना शिगरी और समीना बेग के साथ ही वापस आई हैं। आमना शिगरी अपने गांव शिगर पहुंच गई। समीना बेग मुबैना तौर पर फेफड़ों में पानी भरने के बायस को पैमाई की मुहिम मुकम्मल नहीं कर सकी। उन्हें इलाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत करने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकातों में मशवरा दिया कि सितंबर अक्टूबर में 4 रोज़ा और फिर 1 रोज़ा डोमेस्टिक क्रिकेट करवाई जाए। स्कूल क्रिकेट पर भी तवज्जो दी जाए। सिकंदर बख्त ने कहा है कि अंडर 19 क्रिकेट नज़रअंदाज होने की भी निशानदेही की। सादिक मोहम्मद ने कौमी टीम की सिलेक्शन पर तनकीद की। सलमान भट्ट ने 4 रोज़ा क्रिकेट को अहमियत देने पर जोर दिया। कहा कि लीग खेलने का NOC उसे दिया जाए जो मुल्क के अंदर 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले। साबिक खिलाड़ियों ने अंडर 16, अंडर 19 और A टीम के गैर मुल्की दौरे करवाने का भी मशवरा दिया। कहा कि A टीम को जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से ज्यादा खिलाया जाए। इंतखाब आलम ने कहा है कि मैदानों और पिचों की हालत बेहतर बनाई जाए। स्कूल क्रिकेट के मुकाबले 2 रोज़ा से 3 रोज़ा तक होने चाहिए। PCB पढ़े लिखे क्रिकेटर से फायदा उठा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स T20 टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 200 रन का हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के डैनियल क्रिस्टियान 69 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्रैड पिट की नई फार्मूला 1 रेसिंग फिल्म F1 का टीजर जारी कर दिया गया। फिल्म में 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन भी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। फिल्म अगले साल रिलीज की जाएगी।